हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज अपना नया चैप्टर है, चैप्टर 3 है आपकी 11th जो क्लास है उसका, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। की मोशन है वो पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन का मतलब सीधी लाइन के अकॉर्डिंग अगर है तो उस कंडीशन में अपनी मोशन क्या होगी, वेलोसिटी क्या होगी, एक्सीलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, पाथ लेंथ, इन सब के ऊपर इस चैप्टर में डिस्कशन करेंगे और साथ में कुछ ग्राफ भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं मोशन। भाई मोशन रियल में अगर आपसे कोई कहे कि आप मोशन की डेफिनेशन क्या बताएं या इसको डिफाइन करें, तो अपन कह सकते हैं कि मोशन इज चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ टाइम। ठीक, सेंस क्या हुआ? अब देखो फिजिक्स में ऑब्जेक्ट का सेंस क्या है कि पर्टिकुलर कोई मास भी हो सकता है या पर्टिकुलर आप और मैं कोई भी हो, अपन सबको क्या है ऑब्जेक्ट के ही कैटेगरी में करेंगे। तो अपन कहेंगे कि भाई मोशन इज चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन है वो टाइम के साथ चेंज हो रही है। हो सकता है कि भाई जैसे में नॉर्मल है कि भाई मोमेंटम जब मोशन होगी, मूवमेंट होगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो भी पर्टिकुलर अपना ऑब्जेक्ट है जिसकी अपन स्टडी कर रहे हैं उसकी पोजीशन में चेंज होगा। सपोज करो जैसे मान लो कोई एम मास है, उसकी पहले इनिशियल पोजीशन क्या ले ली अपन ने, ए, और कोई भी टी टाइम, आफ्टर टी टाइम इसकी पोजीशन एम कहाँ पहुंच जाएगा, उसकी नई पोजीशन क्या कहती, बी। तो इस कंडीशन में अपन क्या कहेंगे कि आपका जो एम मास का ऑब्जेक्ट है वो क्या है, मोशन में है। रीजन कि उसकी पोजीशन में टाइम के साथ चेंज हुआ है। इनिशियल आपकी पोजीशन वो कोई ए पोजीशन पे थी, ए पॉइंट पे थी, और कोई आफ्टर टी टाइम पोजीशन क्या हो गई, बी हो गई। तो ठीक है, तो क्लियर हुआ ना भाई। मोशन क्या है, मोशन इज चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ टाइम, कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी अगर पोजीशन में चेंज है टाइम के साथ तो अपन उसको कहेंगे मोशन में होगी। ठीक है, अब अपन जैसे बात करें भाई पोजीशन कि रियल में भाई पोजीशन का चेंज क्या होगा। जैसे भाई पोजीशन अपने एक तो नॉर्मल अपने ह्यूमन लाइफ के अंदर अपन पोजीशन की बात करते हैं, एक फिजिक्स के अंदर अगर अपन पोजीशन की बात करें कि रियल में पोजीशन आप किसको कहेंगे, तो देखो पोजीशन क्या होता है कि अगर अपन कोई भी चीज़ का मेजरमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे भाई यहाँ पर अपन क्या कर कोई भी चीज़ का मेजरमेंट कर रहे हैं कि इसमें कोई चेंज हुआ है क्या, मतलब पोजीशन के अकॉर्डिंग चेंज हुआ है, मास के अकॉर्डिंग चेंज हुआ है, कोई भी चेंज है, तो उस कंडीशन में क्या है, कोई भी चेंज होगा उसको कंपेयर करना पड़ता है हमेशा, कि अपन कंपैरिजन लेंगे कि इसका भाई पहले ऐसा था अब ऐसा हुआ है। तो पोजीशन के लिए अपन क्या कहेंगे कि अपन नॉर्मली एक्स वाई कोऑर्डिनेट को यूज करते हैं, एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड। ठीक है, इसमें मान लो अपन कहते हैं कि कोई पॉइंट की इनिशियल पोजीशन ए थी और फाइनल पोजीशन कोई बी हो गई। ठीक है, तो इस कंडीशन में आप भी जानते हैं कि ए पॉइंट को अगर अपन कोऑर्डिनेट में ड्रॉ करें तो इसको मान लो सपोज मैंने x1 पॉइंट कहा, इसको y1, तो ए की इनिशियल पोजीशन क्या हो गई, x1, y1, कि आपका कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी इनिशियल पोजीशन क्या है, ए है, और एक के आपके मेजरमेंट करेंगे तो क्या होगा, x1 और y1। और अपन कहेंगे कोई आफ्टर टी टाइम, कोई भी टी टाइम के बाद में ये कहाँ पहुँच गए, बी पर, तो बी के अगर अपन कोऑर्डिनेट देखें तो क्या मान लो इसको सपोज x2 कह दूँ और इसको क्या कह दूँ, y2, तो ये होगा x2, y2। ठीक है, तो अपन जब भी यहाँ पर जब अपन मोशन इन द स्ट्रेट लाइन की स्टडी करेंगे तो अपन जब भी पोजीशन की बात करेंगे तो अपन कोई न कोई कोऑर्डिनेट को यूज ही किया जाएगा। ठीक है, अब उस कंडीशन में क्या है कि अपन कोऑर्डिनेट की अगर बात करें तो आप एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट जानते हैं कि अपन एक तो x यूज करते हैं, एक y यूज करते हैं, एक z करते हैं। ठीक है, 3 कोऑर्डिनेट होते हैं। बेसिकली हो सकता है कि अब तक 10 तक आपने सिर्फ x और y को ही यूज किया हो।
ठीक है। लेकिन अगर 3 कोऑर्डिनेट की एक साथ यूज करें तो वो क्या होगा, एक्स वाई और जेड। इन तीनों कोऑर्डिनेट है एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। इनके बीच में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। यहाँ भी कितना हो जाएगा, 90, और ये भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। ये आपके एक्स वाई और जेड एक दूसरे से कितने एंगल पर होते हैं, 90। फिर क्या है कि तीनों जहाँ पर इंटरसेक्ट होंगे, एक्स वाई और जेड इंटरसेक्ट होंगे, उसको अपन बोलेंगे ओरिजिन पॉइंट। क्या बोलेंगे, ओरिजिन पॉइंट। ठीक है, कि अपन कि जहाँ पर इंटरसेक्शन हो रहा है किसका, एक्स वाई जेड तीनों एक्सेस जहाँ इंटरसेक्ट होंगे उस पॉइंट को बोलेंगे ओरिजिन। और इसके अपन क्या लेते हैं, 0 0 0। इसके मेजरमेंट क्या लेते हैं अपन, 0 0 0। सेंस क्या हुआ कि जो आपका एक्स वाई जेड जो कोऑर्डिनेट है उसके अंदर जो ओरिजिन पॉइंट है उसको अपने क्या क्या 0 0 0। सेंस क्या हुआ कि x भी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, y भी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और z भी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो अपन अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर x y z कोऑर्डिनेट के अंदर अपन कहीं भी रखें तो अपन क्या कहेंगे कि सपोज करो हमने कहा कि ये आपका ऑब्जेक्ट है, इसके कोऑर्डिनेट अपने कह दिया x1 y1 और z1, 3 कोऑर्डिनेट है। सेंस क्या है कि आपका ऑब्जेक्ट है एक्स वाई जेड तीनों में प्रेजेंस है। ठीक है, अब x1 की वैल्यू जो है वो क्या है, आपकी मेजरमेंट कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ओरिजिन से। तो आपका इनिशियल पोजीशन क्या हुई इसकी, 0, और x एक्सेस के अंदर आपकी फाइनल पोजीशन क्या है, x1। ऐसे ही आपके ऑब्जेक्ट की y डायरेक्शन में फाइनल पोजीशन क्या है, y1, इनिशियल पोजीशन 0, और z में भी क्या होगी, कोई z1 और इनिशियल पोजीशन 0। तो अपन जब भी किसी ऑब्जेक्ट की अगर पोजीशन कैलकुलेट करनी है तो आप ध्यान रखिए पोजीशन के लिए अपन कोऑर्डिनेट यूज करेंगे, और वो कौन से करेंगे, एक्स वाई जेड। इनके इंटरसेक्ट पॉइंट को अपन क्या बोलेंगे, ओरिजिन पॉइंट, और जिसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0 0 0, मतलब इनिशियल चीज होगी। तो इस कारण अपन जब भी कोई आपको पर्टिकुलर वैल्यू अगर किसी पोजीशन के साथ एक्स वाई या जेड की दी है तो अपने को ध्यान रखना होगा हमेशा कि इनिशियल कहाँ से हुआ, वो उसके ओरिजिन पॉइंट से। तो ये चीज़ है, अपन पोजीशन के लिए अपन कोऑर्डिनेट को यूज करेंगे एक्स वाई जेड। वैसे ये चीज़ें आपको पहले से थोड़ी नोन होंगी क्योंकि आपके 10 तक आ जाते हैं एक्स वाई जेड, तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपके हमेशा अपन मेजरमेंट कहाँ से स्टार्ट करेंगे, उसके ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब देखो कि अगर अपन कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग अगर मोशन की अगर अपन डेफिनेशन करें तो अपन क्या कहेंगे, इफ, देखो कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग अगर डेफिनेशन दे मोशन की तो कहेंगे इफ वन और मोर कोऑर्डिनेट्स कि आपके वन कोऑर्डिनेट हो या आपके उससे ज्यादा हो, तो उस कंडीशन में अपन कह रहे हैं वन और मोर कोऑर्डिनेट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज विथ टाइम, वी कैन या वी से दैट द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। ठीक है ना, सेंस क्या हुआ कि अगर आपका कोई भी, भाई अभी तो मैंने आपको कहा किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आपको प्रेजेंट करना है तो कोऑर्डिनेट यूज होंगे। फर्स्ट बात मैंने आपको बताई, कोऑर्डिनेट के अंदर मैंने बताया कि तीनों एक्स वाई और जेड तीनों एक्सेस हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ये जहाँ भी इंटरसेक्ट होंगे उसको ओरिजिन पॉइंट बोलेंगे, 0 0 0, उसका अपन ने मेजरमेंट बताया। फिर हमने कहा कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके वन और मोर, हो सकता है कि वो 1 डायमेंशन मोशन कर रहा हो, मतलब पर्टिकुलर 1 डायरेक्शन में ही जा रहा हो, जैसे एक्स एक्सेस में डायरेक्शन हो सकती है उसकी, पर्टिकुलर वाई एक्स हो सकता है, पर्टिकुलर जेड एक्स हो सकता है। तो उस कंडीशन में अपन क्या बोलेंगे, 1 डायमेंशन, कि वो एक ही डायमेंशन में अगर मोशन हो रही है तो उसको अपन बोलेंगे 1 डायमेंशन मोशन। अगर 2 डायमेंशन में हो रही है, जैसे एक्स वाई में हो सकती है, वाई जेड में हो सकती है, जेड और एक्स में हो सकती है, तो उस मोशन को बोलेंगे 2 डायमेंशन मोशन, 2D। और अगर अपनी मोशन 3 डायमेंशन में है, मतलब एक्स वाई और जेड तीनों अगर डायमेंशन को यूज करना पड़ रहा है उसकी मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो उस कंडीशन में अपन कहेंगे कि वो 3D है, 3 डायमेंशन मोशन होगी। ठीक है,
तो यहाँ पर अपन अगर डायमेंशन के अकॉर्डिंग अगर मोशन की डेफिनेशन करें तो इजीली है, इफ वन और मोर कोऑर्डिनेट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज विथ टाइम वी से दैट द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, कि अगर आपके ऑब्जेक्ट के एक कोऑर्डिनेट या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, वन और मोर, ठीक है, उनमें अगर चेंज हो रहा है विथ टाइम, तो उस कंडीशन में अपन बात करेंगे कि आपकी वो ऑब्जेक्ट है वो किस में, मोशन में है। फिर ऐसे ही एक डेफिनेशन और आती है पाथ लेंथ, किसको बोलते हैं, पाथ लेंथ। देखो पाथ का अर्थ होता है कि आपका रास्ता, जिस पथ पर आप जा रहे हैं उसको बोलेंगे पाथ। पाथ लेंथ, पाथ लेंथ है, फर्स्ट बात तो ये है कि ये स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर, ठीक है, कि पाथ लेंथ है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो स्केलर क्वांटिटी एसेंस क्या है कि पाथ लेंथ की कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन है नहीं, ठीक है। अब पाथ लेंथ कैसे हुआ, जैसे जैसे मान लो कि अपने कहा कि कोई ऑब्जेक्ट ए पोजीशन टू कहाँ गया, बी पोजीशन, और B2 वो चला गया मान लो C पोजीशन, ठीक है। तो अपन कहेंगे ये मान लो सपोज करो 10 मीटर है, ये भी क्या है 10 मीटर। तो पाथ लेंथ क्या होगी, अगर आप पाथ लेंथ की बात करेंगे अपन कहें भाई पाथ लेंथ, अगर आपके ऑब्जेक्ट की जो मोशन है उसके लिए आपको कहे पाथ लेंथ बताए, तो पाथ लेंथ आप क्या कहेंगे कि A2 क्या गया B, तो आप कहेंगे AB प्लस फिर कहाँ गया B2 C, तो आप कहेंगे BC। सेंस क्या हुआ, 10 मीटर प्लस 10 मीटर इज इक्वल टू 20 मीटर। पाथ लेंथ का पर्टिकुलर है कि जिस पाथ के ऊपर आपका ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है उसको अपन बोलेंगे पाथ लेंथ, ठीक है। सेकेंडरी क्या है, पाथ लेंथ को ही अपन क्या बोलेंगे, डिस्टेंस। तो अपन यूँ भी कह सकते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस खुद भी क्या होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। देखो छोटी छोटी डेफिनेशन है, लेकिन अपन जैसे ही चैप्टर में आगे बढ़ेंगे अपने को बहुत यूज होने वाले है, इसका आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए। पाथ लेंथ मतलब जिस पाथ के अकॉर्डिंग आपकी मोशन हो रही है, आपके ऑब्जेक्ट की मोशन हो रही है, उसकी लेंथ अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो उसे बोलेंगे पाथ लेंथ, ठीक है। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल के रूप में आपको बताया कि एग्जाम्पल में कि आपका ऑब्जेक्ट है A to B, B to C, तो AB पाथ हो गया और सेकेंडरी पाथ क्या हो गया, B से C पाथ हो गया। तो इसकी जो लेंथ है वही आपकी पाथ लेंथ होगी। डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस के अपन कहेंगे कि पाथ लेंथ, जो आपकी पाथ लेंथ जिसको अपन यहाँ पे बात करें कि पाथ लेंथ इज कॉल्ड डिस्टेंस, कि पाथ लेंथ को ही अपन डिस्टेंस भी कहेंगे, ठीक है। अब देखो पाथ लेंथ स्केलर है तो आपकी डिस्टेंस भी क्या होगी, स्केलर, फर्स्ट बात, ठीक है। डिस्टेंस में के अंदर भी अपने को मेजरमेंट करते हुए अपने को ना तो कोई डायरेक्शन का पर्टिकुलर नेसेसरी है कि कोई डायरेक्शन नेसेसरी नहीं है। सेकेंडरी क्या है कि जिस पाथ पर आपका ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है उस पाथ की जो लेंथ होगी वही उस ऑब्जेक्ट द्वारा कवर डिस्टेंस होगी। अपन गए भाई जैसे आपने कहा कि भाई ऑब्जेक्ट है A to B, B to C, इसकी मोशन है, मैंने एक तो कहा पाथ लेंथ बताओ, तो भी आप क्या कहेंगे AB प्लस BC। फिर मैंने सेकेंडरी आपसे कहा कि आपके जो ऑब्जेक्ट है उसके द्वारा कवर डिस्टेंस बताएं, तो कवर डिस्टेंस भी किसके इक्वल होगी, पाथ लेंथ के। तो अपन कह सकते हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू पाथ लेंथ। पाथ लेंथ और डिस्टेंस सेम होती है, दोनों स्केलर क्वांटिटी है और दोनों का जो आप मेजरमेंट करेंगे तो वो सेम आएगी, डिस्टेंस और पाथ लेंथ, ठीक है। सेकेंडरी एक है डिस्प्लेसमेंट, ये तो है डिस्टेंस, एक वर्ड आता है डिस्प्लेसमेंट। एक फिजिकल क्वांटिटी और होती है डिस्प्लेसमेंट। देखो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस से डिफरेंट होगा, कैसे, अपन कहेंगे वेक्टर क्वांटिटी। फर्स्ट तो क्या है, वेक्टर है, आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर होता है, ठीक है। सेकेंडरी क्या है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ ए डिस्प्लेसमेंट मे और मे नॉट बी इक्वल टू द पाथ लेंथ ट्रेवर्स्ड बाय ए ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सेंस क्या हुआ, अपन कह सकते हैं कि पाथ लेंथ की जगह मैं डिस्टेंस भी यूज कर सकता हूं, पाथ लेंथ ग्रेटर देन इक्वल डिस्प्लेसमेंट। ये बहुत मोस्ट आपके लिए ध्यान रखिएगा रिलेशन है
कि पाथ लेंथ है वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकती है और ग्रेटर भी हो सकती है। जैसे मैं आपको बताऊं, डिस्प्लेसमेंट रियल में क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है तो सिंपल सी बात है कि जो वेक्टर होगा तो उसके में के अंदर डायरेक्शन की है। जैसे मैंने कहा कि देख, आप एग्जाम्पल से समझ पाएंगे इस चीज़ को। मैंने कहा कि एन ऑब्जेक्ट ए टू बी, हमने कहा ए टू बी 10 मीटर ये बी, और फिर गया बी टू सी, ये हमने कह दिया 5 मीटर। ठीक है, कि कोई एन ऑब्जेक्ट है वो ए टू बी कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, 10 मीटर, या पाथ लेंथ कितनी है, 10 मीटर। बी टू सी क्या है इसकी, 5 मीटर। फिर कहा फर्स्ट पाथ लेंथ, पाथ लेंथ, या इसको सेकेंडरी में क्या कर सकता हूँ, डिस्टेंस। आपसे कहा कि डिस्टेंस या पाथ लेंथ का वो बताओ, तो आप क्या कहेंगे, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 15 मीटर। आपकी पाथ लेंथ कितनी आ गई, 15 मीटर आ गई। फिर ठीक है, डिस्टेंस या पाथ। और मैंने कहा सेकेंडरी डिस्प्लेसमेंट, सेकेंडरी आपसे क्या कैलकुलेट करने होगा, डिस्प्लेसमेंट। अब देखो डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट है वो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अच्छा, आपकी फाइनल पोजीशन यहाँ क्या है, सी, इनिशियल पोजीशन क्या ए, तो आप कहेंगे ये आपका होगा डिस्प्लेसमेंट। ये क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है वो फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन की स्ट्रेट लेंथ होती है। फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन की क्या होगी, स्ट्रेट लेंथ होगी। तो आप क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ए सी। डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल होगा, ए सी के इक्वल होगा। अब इस डायग्राम से आपको बताया कि ए सी अगर आपको कैलकुलेट करना है तो ये क्या है, एक ट्राइंगल हुआ और उसमें भी एक एंगल कितना है, 90। तो अपन कह सकते हैं ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो इज इक्वल टू वैल्यू पुट कर दें तो 10 का स्क्वायर मतलब 100 प्लस 25, तो अपन कहेंगे ए सी इज इक्वल टू रूट 125 मीटर। ये आपका डिस्प्लेसमेंट है। अब देखो आपकी डिस्टेंस या पाथ लेंथ तो आई थी 15 मीटर और आपका डिस्प्लेसमेंट आया है, वो आया है रूट 125 मीटर। सेंस क्या हुआ कि आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो लेस देन है किससे, पाथ लेंथ से। हाँ, इक्वल भी हो सकता है, पाथ लेंथ या आपकी डिस्टेंस है वो किसके इक्वल हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट के। जैसे मैं अपने एग्जाम्पल की बात करें, हमने कहा कि ए टू बी कोई पॉइंट पर अगर गया 10 मीटर है, ऑब्जेक्ट क्या है, ए टू बी 10 मीटर गया, 10 मीटर। तो आपसे पूछा कि पाथ लेंथ या डिस्टेंस, तो आप क्या कहोगे कि डिस्टेंस क्या होगी, आप कहोगे 10 मीटर। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपकी जो पाथ की लेंथ है वो क्या है, 10 मीटर है। अगर आपसे डिस्प्लेसमेंट की कहे तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो आपका डिस्प्लेसमेंट भी किसके इक्वल होगा, ए बी। तो ए बी में देखो आप बी टू ए के बीच की कितनी है, 10 मीटर ही तो है, तो डिस्प्लेसमेंट भी किसके इक्वल आ गया, 10 मीटर। मतलब अगर आपकी ऑब्जेक्ट की मोशन स्ट्रेट लाइन है, आपके ऑब्जेक्ट की मोशन किस में है, स्ट्रेट लाइन में है, पर्टिकुलर वन डायरेक्शन में है, चाहे वो एक्स एक्सेस में हो, चाहे वाई एक्सेस में हो, चाहे जेड एक्सेस में। उस कंडीशन में अगर आप आपकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज इक्वल, ठीक है। लेकिन अगर इसके अलावा कोई भी कंडीशन होगी तो उस कंडीशन में आपका डिस्प्लेसमेंट है वो लेस देन डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो आज मैंने आपको ज़्यादा कुछ इंट्रोडक्शन, सिर्फ बेसिकली क्या किया, आज अपने इंट्रोडक्शन किया है। इंट्रोडक्शन में मैंने आपको क्या बताया कि इंट्रोडक्शन मैंने कहा एक तो आपको क्या मोशन की, मोशन की डेफिनेशन बताई। मैंने कहा मोशन क्या है कि कोई भी आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है, उसकी पोजीशन में चेंज हो अकॉर्डिंग टू टाइम। तो अपन कहेंगे मोशन इज द चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ टाइम। अगर टाइम के साथ किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज है तो वो क्या है, मोशन में है। फिर मैंने कहा अगर अपने पोजीशन अगर किसी भी पार्टिकल की या ऑब्जेक्ट को अगर प्रेजेंट करना है तो अपन किसका यूज करते हैं, कोऑर्डिनेट का, कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड,
ठीक है। 3 कोऑर्डिनेट यूज होते हैं, एक्स, वाई और जेड। फिर मैंने कहा ये तीनों कोऑर्डिनेट एक दूसरे के क्या होते हैं, 90 परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर होंगे। थर्ड कि जहां भी आपके ये एक्स वाई जेड इंटरसेक्ट होंगे उस पॉइंट को अपन क्या बोलेंगे, ओरिजिन पॉइंट, ठीक है। मतलब उसके कोऑर्डिनेट भी क्या होंगे, 0 0 0। सेंस क्या हुआ, एक्स एक्सेस या वाई एक्सेस या जेड एक्सेस में आप जब भी मेजरमेंट करेंगे तो मेजरमेंट के लिए आपको ओरिजिन से स्टार्ट करना पड़ेगा। मतलब इनिशियल पोजीशन अपन ने क्या ले ली, 0 ले ली, ठीक है। फिर मैं कहेंगे अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट, अगर अपन डेफिनेशन बात करें किसकी, मोशन की, तो अपन कहेंगे इफ वन और मोर कोऑर्डिनेट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज विथ टाइम वी से दैट द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट का 1 और मोर कोऑर्डिनेट है वो उसके कोऑर्डिनेट में चेंज है किसके साथ, विथ टाइम, तो वी से दैट द ऑब्जेक्ट इन मोशन। फिर मैंने कहा एक पाथ लेंथ या डिस्टेंस, पाथ लेंथ या डिस्टेंस दोनों फिजिकल क्वांटिटी क्या है, स्केलर है। स्केलर फिजिकल क्वांटिटी क्या होंगी, जिसमें डायरेक्शन का कोई वैल्यू नहीं होता है। स्केलर किसको बोलेंगे, जिसमें डायरेक्शन नहीं हो, सिर्फ वैल्यू हो। और वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी किसको बोलेंगे अपन, कि वो फिजिकल क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन और वैल्यू दोनों की सेम, दोनों प्रेजेंट चाहिए, बहुत चाहिए, मतलब आपको डायरेक्शन भी चाहिए साथ में वैल्यू भी चाहिए। तो जितनी वैल्यू की इंपॉर्टेंस है उतनी ही इंपॉर्टेंस किसकी होती है, डायरेक्शन की भी होती है। तो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि धीरे धीरे आएंगी ये, जब जैसे जैसे अपने फिजिकल क्वांटिटी पढ़ेंगे वो हर फिजिकल क्वांटिटी पर ये चर्चा करेंगे, स्केलर है या वेक्टर स्केलर, वेक्टर स्केलर वेक्टर, तो आपको क्या होगा, धीरे धीरे ये अपने आप ही रिमेंबर हो जाएंगी, ज़्यादा इसका बर्डन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो मैंने कहा भाई लेंथ या पाथ, जो पाथ लेंथ है या डिस्टेंस है वो क्या है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, मतलब इसमें डायरेक्शन की कोई वैल्यू नहीं है। सेकेंडरी मैंने कहा इसको आपको मेजर करना है, तो आपके ऑब्जेक्ट जिस पाथ पे जा रहा है उस पाथ की जो लेंथ होगी वही पाथ लेंथ है, वही डिस्टेंस है। आपका ऑब्जेक्ट है वो कोई भी पाथ पे, चाहे स्ट्रेट पे जाए, चाहे सर्कुलर पर जाए, चाहे जिगजैग मोशन टाइप करे, कोई भी टाइप की पाथ होगा उसकी आप लेंथ मेजर कर लीजिए, वही पाथ लेंथ होगी या वही क्या होगी, आपकी डिस्टेंस होगी। फिर मैंने एक वर्ड दिया डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। मैंने कहा पहले तो ये कहते हैं पाथ लेंथ और डिस्टेंस इक्वल है, दोनों स्केलर हैं, और ऑब्जेक्ट द्वारा जो कवर डिस्टेंस है वो किसके इक्वल होगी, आपके उसके पाथ लेंथ के इक्वल होगी। जिस रास्ते से वो जा रहा है उस रास्ते की आप अगर मेजरमेंट कर लें भाई कितनी इसने लेंथ कवर करी है, वही क्या होगी, उसकी डिस्टेंस होगी। थर्ड मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट, मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसके अंदर डायरेक्शन की इंपॉर्टेंस है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट है वो आपकी डिस्टेंस या पाथ लेंथ से या तो लेस देन होगा और या क्या होगा, ग्रेटर देन, सॉरी इक्वल होगा। तो अपन कहेंगे डिस्टेंस या पाथ लेंथ ऑलवेज ग्रेटर या इक्वल डिस्प्लेसमेंट, ये चीज़ है। फिर मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आप हमेशा क्या करेंगे, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। आपको स्ट्रेट डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है किसके बीच की, फाइनल और इनिशियल। इसमें कोई पाथ का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होगा डिस्प्लेसमेंट में कि आप किस पाथ से जा रहे हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया कि इसके अंदर ऑब्जेक्ट का है A to B, B to C। अब आपको अगर डिस्टेंस कवर करनी है, कैलकुलेट करनी है, तो आप क्या कहेंगे कि आपके लिए पाथ इंपॉर्टेंट है कि आप A to B गए, B to C गए, तो आपके लिए पाथ इंपॉर्टेंट हुआ। लेकिन अगर आपको डिस्प्लेसमेंट करना है तो आपके लिए पाथ का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है कि वो A to B गया, B to C गया या और कैसे भी घूम कर आया, उसको कोई लेना देना नहीं। क्या होगा, वो कहेगा डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल। अब फाइनल पोजीशन कौन है, C, और इनिशियल स्टार्ट कहाँ से हुआ था, A से। तो आप क्या कहेंगे कि C माइनस A कि इसके बीच की जो भी ये डिस्टेंस है वो भी कौन सी, स्ट्रेट या मिनिमम डिस्टेंस। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन के बीच में भी क्या होगा, स्ट्रेट डिस्टेंस या मिनिमम डिस्टेंस जो होगी उसको ही अपन किसके इक्वल करेंगे, डिस्प्लेसमेंट के इक्वल करेंगे। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर है, ठीक है। तो आज अपने थोड़ा सा चैप्टर का इंट्रोडक्शन किया है, अपन धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, आपको कोई मतलब दिक्कत वाली बात नहीं होगी, सारी चीज़ें अपन धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।